दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और अर्जुन तेंदुलकर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप टाटा आईपीएल 2023 में किस टीम के फैन हैं। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 में डेब्यू करने के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने अपने दूसरे मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करके आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को 2 बड़ी सफलता दिलाकर टाटा आईपीएल 2023 में तीसरी जीत दिलाई। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 का 25वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टॉस जीतकर हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए मुंबई इंडियंस के दोनों बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस को धीमी मगर ठोस शुरुआत दिलाई। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर को रोहित शर्मा ने अपना निशाना बनाया। वाशिंगटन सुंदर के इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके सहित रोहित शर्मा ने कुल 18 रन कूटकर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद के बेहतरीन गेंदबाज टी नटराजन पारी का 5वां ओवर लेकर आया और नटराजन ने इस ओवर में रोहित शर्मा को एडम मार्करम के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस को पहला झटका दिया। रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 18 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली थी, जिनमें उनके बल्ले से कुल 6 बाउंड्रियां आई थी। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कैमरून ग्रीन और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद ये दोनों बल्लेबाज मुंबई इंडियंस की पारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे और वही किया कैमरून ग्रीन और ईशान किशन ने। शुरुआत में थोड़ा संभल कर, लेकिन उसके बाद खास करके कैमरून ग्रीन ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को अपना निशाना बनाया। ग्रीन और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को 11 ओवरों में 87 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच हैदराबाद की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन की गेंद पर ईशान किशन लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पे पूरी तरीके से आई नहीं और कप्तान एडम मार्करम के हाथों में चली गई। इस तरीके से मुंबई इंडियंस के दूसरे विकेट का पतन हुआ 87 रनों के निजी स्कोर पर। ईशान किशन ने आउट होने से पहले 31 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली थी, जिनमें उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले थे। ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए मुंबई इंडियंस के वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव मैदान पर आने के तुरंत बाद ही सूर्य ने मार्को जॉनसन की गेंद को ऑन साइड के ऊपर से छक्का लगाकर यह दर्शा दिया कि आज उनके इरादे कुछ नेक नहीं है। मार्को जॉनसन की अगली गेंद को सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पे पूरी तरीके से आई नहीं और सीधे कप्तान एडम मार्करम के हाथों में जा समाई। इस तरीके से जहां 82 रनों तक सिर्फ 1 विकेट का पतन हुआ था, मुंबई इंडियंस का 95 रनों तक पहुंचते मुंबई इंडियंस के 3 विकेटों का पतन हो चुका था। मुंबई इंडियंस दबाव में थी। सूर्य के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए मुंबई इंडियंस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मैदान पर आने के बाद कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की भांति टूट पड़े और देखते ही देखते 17 गेंदों पर 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिनमें उनके बल्ले से 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। लेकिन पारी के 17वें ओवर में तिलक वर्मा 17 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेलकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार हुए। जिस समय तिलक वर्मा आउट हुए उस समय 17 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर था 151 रन। मुंबई इंडियंस मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। जहां एक तरफ लगातार विकेटों का पतन हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन दीवार बनकर खड़े थे मुंबई इंडियंस के लिए। तिलक वर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए टिम डेविड, तो वहीं दूसरे छोर पर ग्रीन ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टाटा आईपीएल 2023 का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। कैमरून ग्रीन ने टिम डेविड के साथ मिलकर निर्धारित 20 ओवरों में मुंबई इंडियंस की पारी को 191 रनों तक पहुंचा दिया और सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य दिया। 192 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और पिछले मैच के शतक वीर हैरी ब्रुक। सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी ना रही। सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज हैरी ब्रुक पारी के दूसरे ओवर में मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जेसन वेंड्रॉप की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। हैरी ब्रुक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए राहुल त्रिपाठी भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को और महज 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो भी जेसन वेंड्रॉप का शिकार हुए। महज 25 रनों के योग पर 2 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए हैदराबाद के
कप्तान एडम मार्करम। कप्तान एडम मार्करम पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि ओपन करने आए मयंक अग्रवाल का साथ दे, जो धैर्य भरी पारी खेलकर सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मयंक अग्रवाल और एडम मार्करम ने संभलकर और तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए महज 26 गेंदों पर 58 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप करके सनराइजर्स हैदराबाद को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। मयंक अग्रवाल और मार्करम की घातक बल्लेबाजी को देखकर कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर चिंताएं की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी, लेकिन इसी बीच पारी का 9 ओवर लेकर आए मुंबई इंडियंस के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन की गेंद को 6 रन मारने की कोशिश में कप्तान एडम मार्करम ऋतिक शौकीन के हाथों कैच आउट हुए। मार्करम ने आउट होने से पहले 17 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली थी। मार्करम और मयंक अग्रवाल की जोड़ी को तोड़कर कैमरून ग्रीन ने बड़ी सफलता दिलाई मुंबई इंडियंस को। कप्तान मार्करम के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए अभिषेक शर्मा भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और महज 1 रन बनाकर पीयूष चावला का शिकार हुए। जहां एक तरफ लगातार विकेटों का पतन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ओपन करने आए मयंक अग्रवाल धैर्य भरी पारी खेलकर सनराइजर्स हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। हेनरी क्लासेन ने 14 ओवर में गेंदबाजी करने आए पीयूष चावला के 1 ओवर में लगातार 5 बाउंड्री लगाकर कुल 24 रन ठोक डाला। जहां एक तरफ मैच पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस के खेमे में था, तो वहीं इस ओवर के बाद मुंबई इंडियंस के खेमे में ना होकर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ मुड़ गया। लेकिन 5 गेंदों में लगातार 5 बाउंड्री लगाने के बाद 6वीं गेंद पर भी बाउंड्री लगाने के चक्कर में हेनरी क्लासेन पीयूष चावला की गेंद पर टिम डेविड के हाथों कैच आउट हुए। 125 रनों पर 5 विकेट का पतन हो चुका था, लेकिन ओपन करने आए मयंक अग्रवाल अभी भी मैदान पर मौजूद थे और धीरे धीरे करके हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाया और मयंक अग्रवाल भी हेनरी क्लासेन के आउट हो जाने के बाद 136 रनों के निजी स्कोर पर 48 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए अब्दुल समद, जो कि हैदराबाद की आखिरी उम्मीद थे। जीत के लिए चाहिए थे आखिरी ओवर में 20 रन। मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी करने आए अर्जुन तेंदुलकर ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए अब्दुल समद को रन आउट, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इस मैच को मुंबई इंडियंस को 14 रनों से जीत दिला दी।